इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। सवाल राजस्थान की एक घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल उस घटना को लेकर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस मामले में अब नए नए एंगल, नए नए सियासी युद्ध को देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इसमें धर्मयुद्ध खुलकर शुरू हो चुका है और लड़ाई गौ तस्कर वर्सेस गौ रक्षक से बहुत आगे निकलकर अब नए नए सियासी आयाम तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां गौ रक्षक को हिंदू सम्मान के साथ जोड़कर महापंचायतों का दौर देखने को मिल रहा है और सीधे सीधे अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर जमकर सियासत कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और मुसलमानों का अगर कोई रहनुमा इस देश में है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इस घटना के बाद सवाल कई हैं। सवाल यह है कि इस मामले में खुलकर धर्मयुद्ध शुरू करने से किसका फायदा होगा। सवाल यह है कि सीधे सीधे मर्डर के एक मामले में हिंदू मुसलमान करने से किसको कितना सियासी माइलेज मिल पाएगा, किसके कितने वोट किसको मिल पाएंगे। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, नीलम रामपुर गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं। सैयद निजाम अली AIMIM समर्थक हमारे साथ हैं। हफीज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी आपसे करना चाहूंगी। एक आपराधिक मामला, एक ऐसा मामला जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा गया, उसमें खुलकर हिंदू मुसलमान करना कहां तक जायज है? देखो प्राची, 2 लोग मारे गए, 2 लोगों के कंकाल मिले, ये आपराधिक मामला तो है और इस आपराधिक मामला को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस सारे मामले को राजस्थान की पुलिस ने किस तरीके से आगे बढ़ाया, महत्वपूर्ण विषय ये है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से हिंदू विरोधी है और केवल एक ये पहली गतिविधि नहीं है। इसके पहले चाहे कन्हैया कुमार का मामला हो, चाहे विशाल पारी का भीलवाड़ा में मामला हो और ऐसे अनेकों, चाहे अलवर में राजगढ़ में जो मंदिरों का मामला हो, गिराने का 300 साल पुराने मंदिर लोग सजो के रखते हैं और राजस्थान की सरकार उनको गिरवाती, पूरे षड्यंत्र पूर्वक गिरवाती है। 2 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ही जैसा मामला है ये, जो अभी 2 हत्याएं हुई हैं, जलाकर मारा गया है, कौन है अभी मुझे लगता है DNA टेस्ट इनका नहीं आया है, इनका ये भी नहीं हो कौन लोग हैं ये, किनकी मृत्यु हुई है, लेकिन चलो ये मान लेते हैं कि वो कहा जा रहा है वो ठीक है। इनके भाई ने, तीनों नामजद वहाँ के अपराधी हैं, उन पर इनाम भी है, राजस्थान सरकार ने घोषित किया हुआ है। उनके भाई ने कहा कि ये मोनू और ये इन लोगों ने इसको मारा है और उनके कहने के आधार पर ही दबिश दी गई और श्रीकांत के घर में पुलिस गई, राजस्थान की सरकार की पुलिस गई और वहाँ जाकर श्रीकांत की पत्नी के पेट में पल रहा 9 महीने का बच्चा उनके लात मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक विषय ये है। अब आप अंतर देख लीजिए, इसी प्रकार का भीलवाड़ा में पारिक बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उसकी हत्या जिन लोगों ने की, उसके भाई बजरंग दल के कार्यकर्ता ने देखा कि हत्या किसने की और पुलिस वालों को बताया कि हमारे भाई की, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता, उसकी हत्या इन लोगों ने की है। वहाँ की पुलिस ने वहाँ पर उनके नाम नहीं लिखे, नाम उनके लिखे जो माइनर थे। तो सोच देखिए आप किस प्रकार की सोच चलती है। कन्हैया कुमार को थ्रेट होने के बाद उसने सुरक्षा मांगी, उसको सुरक्षा नहीं दी गई और अभी ये जो अपराधी घोषित थे, मैं कहता हूं जिसने भी मारा वो अपराधी है या नहीं है। अगर उसकी हत्या की गई है, हत्या करने वालों को सरकार और कानून वो सजा दे जो किसी भी हत्यारे को मिलती है। लेकिन अनावश्यक किसी को प्रताड़ित करना और उसको टारगेट में लेकर के केवल एक मानसिकता बना करके और उसको प्रताड़ित करने की दृष्टि से आगे बढ़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ये अभी खुल गया है। कैसे खुल गया कि जो नाम उन्होंने पहले डाले थे उसके कहने पर वो नाम उनको निकालने पड़े हैं। तो दिशा और दशा ये राजस्थान की सरकार की सबको समझ में आ रही है, जो ठीक नहीं है, हिंदू विरोधी है। तिवारी जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि आपराधिक मामला है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। तो इस आपराधिक मामले को आपने हिंदू मुसलमान के बीच में क्यों बांट दिया है? इसे गौ रक्षक और गौ तस्करों के बीच में क्यों बांट दिया है? 2 लोगों की जान चली गई, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन यहां तो लड़ाई इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि गौ तस्कर कितने सम्मान्य है या गौ रक्षक कितने सम्मान्य है। देखो, सम्मान का विषय नहीं, ये तो स्वाभाविक है। गौ तस्कर वो है जो गायों को उनकी हत्या करने के लिए, उनकी कसी करने के लिए खरीदता है और उनको मारता है।
गौरक्षक वो हैं जो गायों को बचाता है। केवल गाय की क्या बात है, इस देश में तो प्राणियों को बचाने की बात होती है। तो उनको बचाने वाला और उनको मारने वाला दोनों में अंतर नहीं होगा। प्राची, दोनों में हमेशा अंतर रहा है। मारने वाला और बचाने वाला जितना अंतर उसमें होता है, उतना ही गौरक्षक और गौ तस्कर दोनों में अंतर है। मरे चाहे गौरक्षक गौ तस्कर तो भी उसको सजा वही मिलेगी। एक कानून अपने ढंग से काम करता है, लेकिन सामाजिक परसेप्शन जो है वो गौ रक्षक और गौ तस्कर में दोनों में हमेशा से रहा है। यानी मारने वाला और बचाने वाला दोनों का जो अंतर समाज के मन में रहता है वो हमेशा रहता है और वो आज भी है। गौ रक्षा के नाम पर किसी तरीके से आतंक फैलाना भी तो गलत है ना विजय शंकर बिल्कुल, तिवारी जी? बिल्कुल। जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है उसको लेकर भी तो सवाल खड़े किए जाएंगे और उसी को लेकर लगातार AIMIM की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नाजिम जी, आप एक वीडियो को आधार बना रहे हैं, आपने बिना किसी जांच हुए, बिना किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए हुए इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग ले लिया। सीधे सीधे आपने बजरंग दल का नाम ले दिया, आपने सीधे सीधे VHP का नाम ले दिया। किसने अधिकार दे दिया आपको? जांच तो होने दीजिए। कर तो रहे हैं जांच चल तो रही है, महापंचायतें हो रही हैं। जांच जिसे करनी चाहिए पुलिस करेगी जांच। पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस को मारने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए, हम स्वागत करेंगे, आइए। तो अगर पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया जाएगा या पुलिस इस तरीके से दबाव में आके नाम निकालेगी, हिंदुत्व के दबाव में काम कर रही है पूरी तरीके से जो राजस्थान की पुलिस जो है, और पूरी तरीके से पैक है मामला। समझ में नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है। अगर यही कोई नाम कोई और हमारे हिंदू भाई का होता तो मुझे लगता है कि अब तक तो गिरफ्तारी हो गई होती और कब का टीवी डिबेट में चल रहा होता है, ये आतंकवादी वो आतंकवादी। और जो असल में जो आतंकवादी हैं, अब आतंकवादियों के नाम कैसे निकाले जाते हैं और निकलवाए कैसे जाते हैं। अब ये यहाँ पे तो ये जो विश्व हिंदू अधिकार परिषद के जो नेता हैं उन्होंने जो ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ एक नाम के आधार पर, सिर्फ एक आरोप के आधार पर आप उससे आतंकवादी घोषित कर देंगे? या आप ये चाहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर उसका नाम नहीं आ रहा है, सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसे फिर भी आरोपी, फिर भी उसे कल्प्रिट घोषित करने की कोशिश करेंगे? पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, पुलिस को काम उसका करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस दबाव में आ गई है। अब नाम निकल गया है, अब देश में बस यही सब चलेगा। अब पूरी तरीके से जो है भगवा चोला पहन के जो है लोग निकल आए हैं, भगवा गमछा डाल के निकल आए हैं और लगातार लोगों की जानें ले रहे हैं। ये बेकसूर लोगों को मारने को जो गौरक्षा का वो मुजरिम है, नहीं मुजरिम आप तय नहीं करेंगे, आप महापंचायतें करके जो है मुजरिमों को बचाने का काम कर रहे हैं। निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, निर्दोषों के लिए हो रही है, दोषियों के लिए महापंचायतें थोड़ी हो रही है। बिल्कुल साफ हो गया है कि अपनी लोकेशन दे रहा है, वीडियो बता रहा है, मैं वहां पे था। अब आप लॉ नहीं मानेंगे, अब आप पुलिस की नहीं चलने देंगे, पुलिस को मारने की धमकियां देंगे। पुलिस की आप गमछा डाल के वर्दीधारियों को मारेंगे क्या पुलिस? नहीं, आप मारेंगे उन्हें। नहीं, निर्दोष को फंसाएगी क्या पुलिस? कहाँ? आपने श्रीकांत का लड़का मार दिया, वो दोषी था क्या? आप जिसके समर्थन में बोल रहे हैं, श्रीकांत का लड़का मार दिया, दोषी था क्या वो? लहराता है वो सर। अरे जाइए भाई साहब, कैसी बातें करते हो? आपको कुछ नहीं पता, जमीन सतर पे आके देखिए। हिंदू धर्म रक्षा जो है, अब जो है ये गौ रक्षा। अच्छा चलिए, एक एक करके मेरा दोनों से एक सवाल है। नीलम जी और नाज़िम जी, मेरा दोनों से सवाल है। पहला सवाल मैं आपसे लेती हूँ, भगवाधारी गमछा को आपने आतंक का प्रारूप क्यों साबित करने पर तुले हुए हैं? बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। ये मानेश्वर जैसे लोग, ये मोनू मानेश्वर जैसे लोग भगवा गमछे को बदनाम कर रहे हैं और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग इन लोगों को समर्थन तो अगर आपके पास इतने सबूत हैं मोनू मानेसर के खिलाफ, तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? अगर आपको पुलिस पर यकीन नहीं है, पुलिस पर यकीन नहीं है, तो आप न्याय व्यवस्था में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बैठकर राजनीति करने से थोड़ी ना इंसाफ मिल जाएगा। सड़कों पे उतर आए लोग, अदालतों को मानेंगे, अदालतों की अब अदालतें अपनी इज्जत बचाएं। वर्दी की तो हो गई, अब राजस्थान सरकार का मामला साफ हो गया, दिख गया कि कितनी दबाव में है, कितना डरती है इनसे। अब तो अदालतों को अपनी इज्जत बचानी है कि न्याय देना है नहीं देना है। और दूसरी बात, अगर कोई हमारी जान लेके ये सोच रहा है, अगर कोई हमारी जान लेके ये सोच रहा है कि इस मुल्क के अंदर हमारे साथ ये सब करके जो है हमें दबा लेगा, डरा लेगा, तो हमें कोई डरा नहीं पाएगा। ये नैरेटिव मत सेट करिए कि आप बार-बार जो इस देश को बदनाम कर रहे हैं, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम कर रहे हैं, इससे आपकी सियासत नहीं चमकने वाली। नीलम जी, अब आपसे मेरा सवाल है। सवाल ये, आपने कहा कोई दोषी है, उसकी हत्या हो गई, इसके चक्कर में आप निर्दोषों को फंसा रहे हैं। अगर इस देश में कोई दोषी भी है, तो किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप उसकी जान ले लेंगे, उसका कत्ल कर देंगे? नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी दोषी को भी सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा उसको कानून देगा। मेरा तो ये कहना है, जैसे मोनू मानेसर को निर्दोष फंसाया जा रहा है, उसकी फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके भाइयों को उठाया जा रहा है, तो निर्दोष तो है ही। उसको अपनी वीडियो दे रहा है कि मैं वहां पे था, फिर राजस्थान पुलिस उसको रात के घर रेड करती है। श्रीकांत जो है
उसके बच्चे को मार दिया जाता है राजस्थान पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये भाई साहब कह देते हैं कि भाई किन्होंने वो दे दिया। पुलिस अब तो डर गए। क्यों, क्या डर गए भाई साहब, बताइए आप। देते मुकदमा दर्ज करा देंगे, आप तो मार देंगे वहां पे। मुकदमा दर्ज क्यों पुलिस ने नाम हटाना पड़ेगा? आप अगर मोनू दोषी था, आप नासिर को मार सकते हैं, आप पुलिस को भी मार सकते हैं। मोनू मानस अगर दोषी था तो राजस्थान पुलिस ने क्यों नाम निकाल दिया? उन्हें मालूम है उसके पास क्यों नाम निकाला? उसके पास इतने अरे श्रीमान जी, क्यों नाम निकाला मोनू का? लोकेश सिंगला का क्यों नाम निकालना पड़ा? दिख रहा है उसके पास इतने खतरनाक हथियार मौजूद है, किसी भी पुलिस वाले को गोली मार देंगे। किसको मार दिया? किस पुलिस वाले? अरे पुलिस वालों को तो हम बचा के लाते हैं आपकी मेवात से। गोरक्षा के नाम पे देखा शहर के अंदर गोरक्षा बचा के लाती है। आपने हत्या की पुलिस वालों को वोट लेते हो, पुलिस वालों को घेर लेते हो। साथ आपने क्या किया? किसके साथ? गोरक्षक है भाई साहब, जुनेद एक 5,000 नामी बदमाश था, वर्दियों पे गोली मार चुके हैं, इसलिए वर्दी डर गई, नाम निकाल दिया। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? बात तो आने दीजिए ना। सवाल अभी भी नीलम जी वही बरकरार है कि अगर कोई गौ तस्कर भी है, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो आप तो कोई नहीं होते ना आप कोर्ट हैं, ना आप पुलिस हैं। ये अधिकार तो इस देश की न्याय व्यवस्था का है कि उसे सजा दी जाएगी। आप कौन होते हैं कि खुद ही हाथ में कानून लेकर उसे सजा देने लग जाएंगे? हमने कभी कानून हाथ में लिया ही नहीं प्राची जी। मोनू ने कभी कानून हाथ में लिया ही नहीं। बताओ कहां लिया है? वो तो जब गौ तस्करी गौ माता को उठा के ले जाते हैं गौ तस्कर, वो वापिस फायरिंग करते हैं, तब अपने बचाव में हमें फायरिंग करनी पड़ती है। और जो हथियार की बात कर रहे हैं भाई साहब, जितने भी हथियार है सारे लाइसेंस है, सरकार ने दिए है। अपने घर से तो कोई लाइसेंस लेके नहीं आता, सरकार प्रोवाइड करती है उनको। तो सरकार ने को टास्क फोर्स बना के दे रखी है, किया हुआ है। अरे यार आप आइए, पकड़ के लेके आइए, गुंडे पकड़ के लेके आइए। जिस पुलिस हमारे साथ होती है, वीडियो में देख लिया। स्कॉर्पियो से उसे किडनैप किया गया था ना, जिसकी बात कर रहे हैं ना आप, जुनेद को लेके गए ना, नासिर जुनेद को आप बात कर रहे हैं ना, अभी यहाँ आपको कुछ नहीं पता। जिस जुनेद की बात कर रहे हो वो गौ को काट के ना, गौ माता को काट के वीडियो अपलोड करता है मित्र। देख रहे हैं आपके हथियार लहरा रहे हैं आप। अब तो हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति चल रही है। लोकेश सिंगला को भी नाजायज फंसाया जा रहा है, मोनू मानस सर को नाजायज फंसाया जा रहा है। जी ने आपके बारे में, आप जैसे लोगों के बारे में बहुत अच्छा मशवरा दिया है। नीलम जी और नाज़िम जी, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके अपनी बातों को रखिए और एक एक करके दर्शकों को समझने दीजिए कि किसके पक्ष में क्या बातें हुई हैं और किसके साथ नाइंसाफी हुई हैं। सरवर जी, ये जो एक आपराधिक मामला है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और एक मासूम बच्चे की भी जान जाने की बात कही जा रही है, एक परिवार पर पुलिस के जुल्म की बात की जा रही है, इसमें सीधे सीधे धार्मिक युद्ध शुरू कर देना, धर्म युद्ध शुरू कर देना और इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान शुरू कर देना, ये कहां तक जायज है? देखिए, जब धर्म की आड़ में लोग अपने गुनाहों को छुपाना शुरू करेंगे और धर्म से अगर सरकार और न्यायालय कन्नी काटने लगेगी, यानी उसके प्रभाव में आ जाएगी, तो धीरे धीरे अराजकता सर चढ़कर बोलने लगेगा। एक बड़ी क्लियर बात मैं उदाहरण देता हूँ, पूरा भारत सुन रहा है आपको। एक है धारा 124 है, बड़ी चर्चा थी पिछले दिनों। जेएनयू में किसी ने कुछ बोला, उसको पकड़ के खींचा, उसको लाया, उसको बंद किया, उसको बंद किया। अभी पिछले 2 महीने से खुले मंच पर मंच लगा लगाकर बड़े बड़े साधु संत भी, और दुर्भाग्य ये है कि कुछ राजनेता भी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और तुमको हमारा साथ देना, और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये बताइए कि इसका मतलब धारा 124A की परिभाषा क्या है? देश के प्रति आपकी निष्ठा ना हो, संविधान का अपमान आप अगर कर रहे हो, संविधान से आप दूर भाग रहे हो, तो ये धारा उस पर लागू होता देशद्रोह का। कितनी गिरफ्तारियां हुई ऐसे बयान देने वालों की? पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। अब ऐसे में तो ओवैसी साहब कूदेंगे बेचारे, वो तो उनकी मजबूरी बनती है। क्या मामला है कि जो लोग संविधानवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं और तमाम तरह की दुहाइयां देते हैं, जो अब अभी आपने गंगा जमुनी तहजीब की भी बात की, ये लोग अगर खामोश बैठेंगे और कहीं आस्था की आड़ में आ जाएंगे कि मौलाना ने बयान दे दिया है या साधु संत ने बयान दे दिया, साहब देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये बात स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। पवन खेरा को 2 सेकंड में गिरफ्तार कर लिया गया बखेड़ा खड़ा करने पर। तो आखिर इन लोगों को ये खुली छूट क्यों दी जा रही है कि लाखों की भीड़ आप अपने दरबार में लाएं और उन्हें कहें देखो ये संविधान बेकार हो चुका है, अब हम नया संविधान लाएंगे मनुस्मृति वाला और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, सरवर जी पहले क्लियर करिए, किसने कहा कि ये संविधान खराब हो चुका है और इस संविधान को हम बदलेंगे? संविधान बदलने की बात तो उन्होंने अभी तक नहीं कही है। क्या चीज बताया जाए? नहीं, संविधान बदलने की बात किसने कह दी? किसने कहा कि संविधान गलत है? राजनेता कह रहे हैं। अगर आप बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करेंगे और लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र का एक समाज के अंदर अगर आप नफरती बीज बोने की कोशिश करेंगे तो आपका भी चेहरा उजागर हो जाएगा। क्या वर्तमान संविधान रहते हिंदू राष्ट्र संभव है क्या? ये सब सवालों का जवाब देंगे।
अभी तिवारी जी है ना बैठे हुए, तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि किस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी है? क्या वर्तमान में संविधान रहते हुए या तो आप संविधान से संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट यदि है तो फिर नई बात क्या? भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, हिंदू है तो हिंदू ने कहेंगे तो क्या कही, सारी बातें अपनी जगह ठीक ठाक है, कहां इसमें कोई गड़बड़ी है? तो भारत तो हिंदू राष्ट्र 1947 में भी था, 50 में भी था, 54 में भी था, 70 में भी था, 80 में भी था, हिंदू अभी भी राष्ट्र की है। परिभाषा सरवर जी आप अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। आप शायद वो हिंदू लाइन राष्ट्र सुनना, आप की बात कर शायद रहा वो हूं। लाइन सुनना भूल गए हैं जिसमें राम राज्य की भी बात कही जा रही है कि इस देश में राम राज्य आ जाए। राम राज्य का मतलब यह है कि इस देश का पूरा समाज, चाहे वो कोई भी पूरा कौम हो, समाज बंदूक सब लेकर साथ अल्पसंख्यकों को लेकर घर से रहें। खींचकर मारे, ये है क्या रामराज? ये राम राज्य है घड़ा से आपके पानी हिसाब से। पीने पर छात्रों को मार दे, ये है क्या रामराज? ये है नोच रामराज। रखने पर घोड़े से उतार दे, ये है क्या रामराज? आप अजान देने पर प्रतिबंध लगाए, मस्जिद के लाउड स्पीकर उठाकर फेंके, इमाम को मारे, कहां नहीं घटना घट रही है? तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ठीक। आप रामराज दिखाइए ना, उदाहरण हमको दीजिए ना। अल्पसंख्यक नहीं, हम वो क्यों नहीं आपको गोतस्कर है, स्वीकार कर गोतस्कर है, सकते हैं? मुजरिम है वो, अल्पसंख्यक नहीं उसी है। को बदलने की बात कही जा रही है। अब अपने अपने देखने का नजरिया है। आप खैर, तिवारी उदाहरण जी, देंगे ना रामराज खैर, का, तिवारी जी। कुछ बानगी तो देंगे, हम भी तो अच्छा, अब देखें। सुन लो, जवाब सुन लो। चूंकि आपने सवाल पूछा है तिवारी जी, ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है और बड़े बड़े मंचों से जो हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर भी तो दो शब्द कहने जरूरी है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी समाज हो। हेट स्पीच से समाज का माहौल, इस देश का माहौल ही तो खराब होगा। प्राची जी 5 सेकंड अगर और समय दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर जल्दी से देश में बताइए। कानून है, पुलिस है, सारे डिपार्टमेंट है, सारी सेनाएं हैं। लगातार देश में नई नई सेना बन रही है, नए नए दल आ रहे हैं। दल तो अब तक हम लोग सुनते थे पार्टी को कहते हैं, अब नए दल आए। अभी पीएफआई बैन हुआ, हमने समर्थन किया। बजरंग दल को क्यों नहीं बैन किया जाएगा, जिसके हजारों केस मामले आ चुके हैं चलिए सामने? तिवारी जी, देखो प्राची, 2-3 बातें आई हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही कि भगवा कपड़ा डाल करके, और ये बजरंग दल, तो बहुत सारे अभी ग्रुप, बहुत सारे ऐसे लोग भगवा कपड़े डाल करके और बच्चों की चोरी करने के लिए निकले थे, और उनके नाम कहीं खान और अहमद निकले जब जांच पड़ी। तो ये भगवा रंग के पटके और इसका सारा विषय इस प्रकार से भी जाता है। और दूसरा बात यह है कि जो असदुद्दीन ओवैसी का परिवार है, पूर्वज, उन्होंने जिन्ना के साथ मिल करके भारत के बंटवारा भी किया था। और अब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दूसरे, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका आप ये देखिए कि उनका ही छोटा भाई इस देश में ये कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखो क्या करते हैं। आपने सुना होगा ना, क्योंकि जो शब्द बोले जाते हैं वो इतिहास बन जाता है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हिंदू राष्ट्र की बात आई, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। जिस देश में 80% हिंदू रहता है, वो देश अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, सैद्धांतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, और कानूनी रूप से नहीं है। और उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। वो अगर किसी का मन में है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसका अधिकार है बात करने का। उसमें हेट स्पीच कहाँ से आ गई? और ये देश इसीलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ 80% हिंदू है। 1947 वाला अपराधी हुआ कि नहीं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला? एक मिनट रुकिए, रुक जाइए। देखो, आप चीखिए मत। 2047 आप सुनिए। हम सब कुछ जानते हैं कि इस देश में मोपला कांड, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि जब टर्की का जो सुल्तान है, टर्की का जो राजा है, अंग्रेज उसको वहां से हटाते हैं, तब भारत में आप हजारों हिंदुओं को मार देते हैं। वही ना, जब सुन लीजिए आप, 1947 जब चुनाव होते हैं, आंदोलन चल रहा था हुजूर। अरे भैया सुन लो, मैंने आपकी बात सुनी ना। जब चुनाव होते हैं, बंटवारे के बाद भी जब भारत में चुनाव होते हैं, तो चुनाव में मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिमों की पार्टी थी, 80% से ज्यादा मुस्लिमों ने उसको वोट दिया। वो बंटवारे वाली पार्टी को 80% ज्यादा वोट दिया। तो क्या बदला भाई सारे देश में? क्या सोच रहे हैं आप? तो इस देश में निकिता को गोली मारकर हत्या की, कौन था बजरंग दल का कार्यकर्ता? अंकिता को जलाकर मार दिया, कौन बजरंग दल का कार्यकर्ता था? श्रद्धा को काट के मार दिया, कौन बजरंग दल का कार्यकर्ता था? यानी 826 घटनाएं हमने मीडिया को सौंपी हैं, इस प्रकार की घटनाएं। आप 2 घटनाएं 10 साल की लेकर घूमते रहते हो। 8,000 मैं 800 घटनाएं देता हूं। 8,000 घटनाएं, 8,000 घटनाएं हैं। आप तो प्यार की शादी में नफरत को भी जोड़ते हैं आतंक से। हिंदू लड़कियों को अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं, तो उनको मारने वाले कौन? अभी कश्मीर, अभी दिखाता हूँ कश्मीर की लड़की, बिना साक्ष्य हमारे जिला की घटना है। बिना साक्ष्य की बात मत करिए। साक्ष्य मेरे जिला, मेरे गांव के पड़ोस की घटना है। कश्मीर की मुस्लिम लड़की धर्म भी बदल दी, अंजलि नाम भी कर दी, उसको जो है निकाल दिया सड़क पर मार के। प्राची, ऐसे चीख कर बात नहीं एक सेकंड रुकिए।
चीख कर बात नहीं। तो नहीं, इस घटना को भी आप उसी से आप जोड़ते बोलिए हैं। ना, आप प्यार 10 मिनट बोल मोहब्बत रहे थे। लव सबके दुश्मन है आप ना, आप प्यार में कुछ पसंद कर रहे सरवर हैं। जी, देखो, सरवर जी देखिए, सिर्फ आप ही तो बोलने नहीं आए हैं, दूसरा पक्ष देखो, अगर अपनी बात एक- रख रहा है एक- तो एक- पहले बोल रहे उसे हैं, सर, रखने तो बोल दीजिए रहे ना। हैं। आप बताइए। आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आप पूरा बताइए। खुलकर कोई काउंटर बात ना करिएगा। करे। मैं ये कहता हूं, देखो ये आप कुछ भी कहते रहिए, देश की जनता सब जानती है, और ये भी जानती है कि गौ हत्या कौन करता है, वो ये भी जानती है कि लौ जिहाद कौन करता है, देश के वो ये भी जानती प्रधानमंत्री है जी- देश कि के लड़कियों की प्रधानमंत्री हत्याएं जी कौन भी देख करता चुके है, हैं कि वो जनता कौन ये लोग भी हैं, जानती है। हत्याएं कर रहे हैं, वो- और उन्होंने अपनी एक तकरीर मिनट में एक कहा मिनट भी है। एक मिनट नहीं तिवारी जी, अपने लेकिन इस बयान पर भी में तो उन्होंने वो कहा कहा ये भी भी है। जानती है मैं सवाल कि पूछने कश्मीर ना कौन नीलम बनाता जी, एक है, मिनट वो ये भी रुकिए। जानती है, इंटरप्ट वो मत ये भी करिए, जानती है कि इससे चर्चा कैराना खराब कौन होती है। बनाता है, नहीं वो ये तिवारी भी जी, जानती है कि मेवात कौन बनाता है। तिवारी जी सुनिए, ये पहली देश बात। की जनता सब जानती है। ये देश की जनता सब जानती है, लेकिन बजरंग दल का या भगवाधारियों का ये ऐसा चेहरा क्यों सामने आ रहा है वो- जिसको हाँ। लेकर असदुद्दीन ओवैसी प्राची, सवाल उठा रहे हैं, प्राची, सरवर मैं साहब बताता हूं, प्राची, सवाल मैं उठा बताता रहे हूं, हैं। प्राची। हिंसक तो नहीं हो सकता हाँ, ना बस कोई गौरक्षक। एक लाइन में उत्तर देता हूं। वो इसलिए जाता है क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे 2 लोगों की हत्याएं हुई और कहा जा रहा है कि बच्चे की मौत हुई। ये जो भाषा है लोगों की भाषा है, यानी जो मरा है बच्चा प्रमाणित हो गया है, और हम यहां से बात कर रहे हैं कि कहा जा रहा है, वहां मर गया, यहां कहा जा रहा है। ये अंतर है, और इसी अंतर की वजह से सारा ये हो रहा है। नीलम जी, ये गौ रक्षकों का जो एक चेहरा है उसका दूसरा पर्याय डर क्यों हो गया है, दहशत क्यों हो गया है? अगर आप गायों की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप गायों को संरक्षित करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसका एक दूसरा तरीका भी है ना। जरूरी है कि आप बंदूक लहराएंगे, आप गाड़ी में बंदूक रखकर उसकी प्रदर्शनी करेंगे, तभी आपका डर बैठेगा, तभी आप लोग गौ की सेवा कर पाएंगे? नहीं, हम बंदूक के कहाँ लहराते हैं, पहले हमारे ऊपर ही तो लहराई जाती है, पहले वो फायरिंग करते हैं। आप वीडियो देख लीजिए या कभी जमीन सदर पे हमारे साथ चल के देख लीजिए। मतलब पुलिस पहले कुछ वो नहीं करती है। अब पुलिस ये क्यों करती है? जाते पुलिस हैं, तो पुलिस साथ वाले होती है, ये पुलिस क्यों नहीं जाके करती? आप भाई साहब बीच में नहीं बोल रहे, एक लेके बार जाते हैं। अब आप उनको बीच बात में ना कंप्लीट बोलिए, करने आप दीजिए, रुक जाइए। आपका नंबर आएगा बोलना। पुलिस तो हमारे साथ होती है, पुलिस की गैर मौजूदगी में काम ही नहीं करते हम। पुलिस को तो मेवात में गोट लिया जाता है, गोरक्षक वाले छुटा के लाते हैं पुलिस तो को। फिर जुनैद और हारिस को भी पुलिस ने मिलकर मारा है। किसने मारा? आपके पुलिस साथ ने? होती है ना पुलिस। दोषी है, दोषी की सजा दो, निर्दोष को फंसाओगे नहीं, क्या आप तो पुलिस? कह रहे हैं हमारे साथ होती निर्दोष है, ने 9 तो बच्चे के महीने उन मार दिया। संगठनों के साथ ही 9 महीने के बच्चे को मार दिया पुलिस ने। नहीं, क्या वो हुआ भी- पुलिस वो तो का? गलत है ही। पुलिस सिविल ये वर्दी गाड़ी में जो आग लगाई पुलिस- गई राजस्थान जुनैद पुलिस और नासिर के गाड़ी में, तो इसमें भी पुलिस थी क्या साथ में? अब सरवर जी, राजस्थान उनको बात पुलिस रखने बिना दीजिए पहले, वर्दी उसके में बाद में मोनू आप के घर बोलिएगा। घुसती है, मोनू के घर घुसती है। आप क्या पता करोगे कि पुलिस की गैर मौजूदगी लोग हैं? क्या पता करोगे आप? कोई आइडेंटिफाई है क्या? हरियाणा पुलिस को उसने नोटिस किया क्या? नहीं, पुलिस नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं जाती। क्यों जाती है ऐसे घर? पुलिस कैसे जाएगी? पुलिस को नोटिस देना चाहिए, संवैधानिक रूल से चलना चाहिए। तो अब और पुलिस गोरक्षक कभी without हिंसा नहीं uniform करते। अगर पुलिस है तो क्या पता वो पुलिस है, वो तो मोनू का दुश्मन क्या- भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मोनू का दुश्मन कौन है? मोनू का दुश्मन कौन है? गो तस्कर है। गो तस्कर भी तो घर में घुस सकते हैं, गायों को उठा के ले जाते हैं, कल को हमारी बहन बेटियों को उठाएंगे वो। नहीं 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 नहीं, तो अगर अब हमारी बहन दुश्मन बेटियों किसके को कौन है, ये तो कैसी समय बातें कर आते रहे हो आते आप? पता चलता रहता क्या? है आपस में। अगर आपके- हमारी माताओं पे आपके कमाई में भी शेयर की लड़ाई तो होती होगी ना। शेर की लड़ाई नहीं है, शेर की लड़ाई नहीं है, आप गलत बोल रहे चीज को। अगर हमारी माताओं बहनों पे कोई अत्याचार करेगा, भारत के प्रधानमंत्री तो ने उसको- खुले मंचों से कहा है, सर, उसको इसी हाल में पहुंचा दिया खुले जाएगा। मंचों से कहा है कि दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, सब क्या पता करते हैं है। रात को? रात को आपको पता है ना, वीडियो देख लीजिए रात को क्या प्रधानमंत्री करते ने हैं। कहा है, अरे ऐसे वीडियो नहीं कहा। देख लीजिए आप रात को क्या करते हैं एक हम। मिनट, एक मिनट। आपको नहीं पता, फिर अच्छा, ऐसा है रुकिए। तो खुले में ले जाओ, सरवर जी, एक दिन सेकंड में रुकिए। क्यों नहीं ले जाते नीलम हो? जी, सवाल ये है, सवाल इस बात को लेकर है, इस देश में गायों की किस तरीके से बेकदरी होती है, वो कैसे सड़कों पर घूमती हैं, कैसे उन्हें खाने तक नहीं मिलता है, ये हम सब देखते हैं। गौरक्षक की असली डेफिनेशन वो भी हो सकती है कि कम से कम पहले आप उन गायों की सेवा कर लीजिए, उन्हें उठाकर कम से कम किसी गौशाला में ले जाइए, और जिस गौशाला में वो हैं वहां सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां उनकी सेवा हो रही है नहीं हो रही है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब पूरा देश आपके साथ होगा, और तब शायद ये जो डर और दहशत आपके नाम के साथ जुड़ रहा है ये भी हट जाएगा। प्राची जी, देश तो साथ है, साथ वो नहीं है सिर्फ जो गौ तस्करी करते हैं। और रही बात गौशालाओं की, पूर्ण कार्य चल भी रहा है, और गायों को उठा के ये जो कहां रोडों पे से रहती खरीदते है, हैं और कहां बेचते हैं रुकिए गौ रुकिए तस्कर? सरवर जी, पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए ना, ये सही तरीका नहीं है। जो गाय जो रोडों पे घूमती है उनको उठा के गौशाला ही पहुंचाई जा रही है। दिन प्रतिदिन, ज्यादा नहीं तो महीने 2 महीने में एक गौशाला भी खुलने जा रही है। युवा बच्चे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको चोट लग जाती है, उनका भी इलाज करते हैं।
और ये गाय उठाने की बात भाई साहब कह रहे हैं कि कहां से उठा के ले जाते हैं। अरे ये तो घर में घुस के घर के खोल ले जाते हैं। ये आरोप में एक पैसे का भी दम नहीं है। आरोप नहीं है, एक पैसे का भी दम नहीं है। आरोप नहीं है। ये पैसे आप चलो मैं दिखा देता हूँ, बताओ कहां देखना है। में भी नहीं चल पाएगा। वीडियो में देख लीजिए, एफआईआर उठा के देख लीजिए, एफआईआर उठा के देख लीजिए, आप एफआईआर उठा के देख लीजिए। घर से वो घर से उसके गाय लेकर चला जाएगा। मेवात का आप पता नहीं, मेवात में हो क्या रहा है, कुछ नहीं पता, मेवात से 1% भी नहीं पता आपको। कैसी बातें कर रहे हो आप? गौ रक्षक दल के लोग मेवात घर से उठा के लोगों को मार रहे हैं। मेवात एक अपराधियों का अड्डा बन चुका है। सारे तरह के अपराधी मेवात में रहते हैं। चलिए ठीक, हर तरह के अपराधी मेवात में रहते हैं। सभी अपराधियों को खत्म करने का आपने ठेका लिया। किसको ठेका नहीं करेगा? कर देंगे ठेका, क्यों नहीं ले रहे बताओ? दोस्ती को फंसाए ना, ठेका क्यों नहीं करेगा? दोस्ती को फंसाए, पुलिस निर्दोषों को फंसाएगी क्या? निर्दोषों को फंसाएगी। थाने उन्हें पे ताला लगा दिया जाए। नहीं सरवर जी ठीक है, आपकी जो बात है वो चलिए बहुत वाजिब बात है कि कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आवाज उतनी ही मुखर तब भी उठनी चाहिए जब इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। खैर नाज़िम जी, तब शायद आप लोगों की आवाज इतनी मुखर नहीं उठती है, तब शायद आप नहीं कहते कि इस देश में मुसलमान दबा हुआ है। नीलम जी और सरवर जी एक सेकंड रुक जाइए, मेरा नाज़िम जी से सवाल है, आप इस बात का जवाब दीजिए। तब नहीं दिखता आपको कि इस देश का मुसलमान दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जब सरतन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर? देश की पार्लियामेंट के करीब जब कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है, हम इन सारे नारों को सुनते हुए कि मुल्ले पाकिस्तान जाओ और ये सरतन से जुदा तो बना रखा है, ठीक है, उसको कभी हुआ था, वो लोग जेल में भी हैं और वो लोग जेल में है। इस बात को सरतन से जुदा की बात को आप बहुत ही आसानी से कहकर निकल गए। वो जेल में है। ये कितना बड़ा और घिनौना काम इस देश में हुआ था। पार्लियामेंट के करीब मुल्ले काटे जाएंगे ना, खुलकर विरोध करते। पार्लियामेंट के करीब कन्हैया के परिवार से भी मिलते जाकर, उन लोगों से भी मिलते जिनके सर को कलम कर दिया गया। देश के अंदर विरोध तब शायद समझ में आता कि आप सामाजिक न्याय के साथ खड़े हुए हैं। हर रोज इन तमाम रैलियों में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से कहना होगा, ये कहना होगा, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मुल्ले काटे जाएंगे, ये करे जाएंगे। इस सरकार में हमारे साथ ये नाइंसाफियों का, हाँ ठीक है, हमारी बदनसीबी है, हमारी बदनसीबी है, ठीक है, हम झेल रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप मुल्ले काटेंगे, आप मुल्ले काटेंगे। किसने काट दिया? मुल्ले काटेंगे। किसने काट दिया? उदाहरण के साथ आप हमारी गौ माता को काटोगे क्या? आप काटोगे क्या गौ माता को? कौन काटेगा? नीलम जी नहीं, आप उदाहरण के साथ बात करेंगे। अब हरियाणा के अंदर मैं बड़ा खुल के बता दूं कि अब हरियाणा के अंदर जो है पुलिस से काम नहीं होता है। उन्होंने गौरक्षक लिए हुए हैं, उन्होंने अलग से सर्विस ये लोग ले रखा है साइड से कि बोले कि आप काम करिए, आप उठा के लाइए, आप किसी को भी उठा के लाइए, मारिए और देखिए किसी को भी उठा के ला के मारिए। आप लगातार ये कर रहे हैं। आपने वहां पे जो आप वहां पे देखिए स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है, जो दोषी सजा दो ना उनको, कौन मना कर रहा है? इन्होंने वहां पे देखिए जो 94% केसेस जो है वहां से फेक दर्ज हुए हैं। ये लोग फर्जी उठा रहे, सही है। आप जेल में जाके पता कर लीजिए, पुलिस थाने में जाके पता कर लीजिए, उसकी रिपोर्ट सब दोषी हैं। किसी को भी उठा के पैसे लिए जा रहे हैं, आप उगाही कर रहे हैं। और बताओ बताओ किसने लिए पैसे? बताओ। करा रहे हैं आप लोग, बेआधार बात करते हो, निराधार बात है, निराधार बात। सरवर जी ये तरीका नहीं है ना। अगर नाज़िम जी बोल रहे हैं तो प्लीज नाज़िम जी को बोलने दीजिए। नाज़िम जी सुनिए, पहली बात आप जो ये कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, जितना पुख्ता तरीके से आप गौ तस्करों के मामले में या उन लोगों के मामले में कह रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हैं, ऐसा मोनू मानेसर के साथ क्यों नहीं संभव हो सकता? उसे आपने कौन से अपने इंसाफ के हिसाब से आपने उसे आपने कैसे कह दिया कि वो हत्यारा है, वो मुजरिम है? क्या सबूत है आपके पास? दिखाइए सबूत। प्राची जी मैं दिखा रहा हूं सबूत, ये देखिए, ये देखिए। राजस्थान सरकार ने 2013 से मुकदमे, 2014, 15, 16, 19 में मुकदमे, उसके बाद 10 मुकदमे ऊपर 5 जारी नामी बदमाश था ये जुनैद। दीजिए अब जवाब दीजिए इस बात का। इसका बताइए क्या आपके पास क्या तथ्य? हम पैसे लेते हैं। जवाब। अगर उस पे मुकदमे पंजीकृत थे तो आप उसकी जान ले लेंगे। हमने जान नहीं ली। ये पुलिस और आप मिलके जाएंगे क्योंकि पुलिस को जरूरत होती है आप लोगों की। नहीं, दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर इस देश में कोई दोषी भी है, अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया है तो कानून उसे सजा मिलेगी। ये बात मैं नीलम जी से सवाल कर चुकी हूं। वही तो मैं कहना सवाल ये था, नहीं सर आप घुमाइए मत। सवाल ये था कि आप मुझे उदाहरण दीजिए ना, आप मुझे उदाहरण देकर बताइए कि ये वो शख्स था जिस पर पैसे लिए गए और पैसे के आधार पर जो गौरक्षक हैं उन्होंने इस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। दीजिए मुझे उदाहरण।
मैं अभी नीलम जी से सवाल करूंगी। उदाहरण जी, बिल्कुल देने की दीजिए। 94% केसेस जो है जो वहां से रद्द हो रहे हैं, ये खुद अपने आप उदाहरण जो है दीजिए सबूत है। ना। आप उदाहरण यही है, आपको मानना होगा यही उदाहरण है कि कोर्ट में वो जाके रिजेक्ट हो नहीं, रहे तो हैं। आप कौन और है ये नाज़िम लोग जी? हैं कि एक भी हमें वही केस नहीं- का आप कोई कोर्ट हैं। उदाहरण दे तो दीजिए कोर्ट नहीं जो है। गो सबूत तस्करी में दीजिए पकड़ा ना। गया हो, आप भी उसको कोर्ट नहीं सजा ना मानेंगे। हुई हो, उसको आप भी कोर्ट नहीं, आप तो कम से कम उसको कोर्ट बाइज्जत मानिए। बरी कर मानता दिया हूं कि हो। ये लोग कोर्ट नहीं एक भी मानते, उदाहरण पुलिस दे नहीं दिए, मानते, मैं दे रहा हूं अदालतें नहीं उदाहरण, मानते, मेरे पास है महापंचायतें उदाहरण, करते दूं हैं। मेरे पास है उदाहरण। जुनैद अपराधी था, दे तो रहा हूं। जुनैद अपराधी, अदालतें आपके उदाहरण पास है सीख उदाहरण? सीख कर दे रही एक भी हैं कि आप अपराध में फंसा किसी रहे गो लोगों को। गो तस्कर को सजा नहीं अदालतें मिली। इस अखबार के टुकड़े को अदालतें दिखा रहे साफ हैं। ऐलान कर रही हैं। वैसे आपके 20 पास बार कोई गुनाहों तथ्य के नहीं सजा है। छप चुके हैं। निराधार और पुलिस के बात है साथ ये। में, पुलिस के साथ चलते हैं आजकल तो पुलिस ये साथ मामला है। ठीक है नाज़िम जी और नीलम जी, अब रुक जाइए। सरवर जी प्लीज, आपसे भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच में मत बोलिए, बीच में बोलेंगे तो चर्चा खराब होगी। तिवारी जी, अभी जो बात सरवर जी कह रहे थे, जो बात नाज़िम जी कह रहे थे कि देखिए पैसे लेकर एक पूरा का पूरा गिरोह चलाया जा रहा है, पैसे लेकर आप झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और उसके नाम पर गुंडागर्दी भी करते हैं। अब ये कौन तय करेगा कौन सही कौन गलत? मैंने एक बात आपको भी बताई थी कि कैसे भगवा पटका, भगवा कपड़े पहन करके और खान और अहमद जाकर बच्चे चोरी करते हैं, तो इसी प्रकार का काम वो भी करते हैं। ऐसे लोग हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं मानकर चलता हूँ कि तथाकथित गौरक्षक जो हैं, तथाकथित गौरक्षक, उनके लिए हमेशा समाज भी जानता है और समाज भी उनको चिन्हित करता है। लेकिन जो वास्तव में रात दिन जाग करके अपना समय लगा करके भूखे प्यासे रह करके और ऐसे दुर्दांत तस्करों का सामना करते हैं और गायों को बचाते हैं, तो उन पर ये टिप्पणी लागू भी नहीं होती। कोई कितना भी कहेगा उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये तय करने वाला समाज होता है जो देखता है। वो ये भी जानता है कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है और समाज ये भी जानता है कि ये गौरक्षा कौन कर रहा है। तो बात यह है कि गौरक्षा और गौ तस्कर दोनों में कौन किसके साथ है। ये गौ तस्करों के साथ हैं, हम गौरक्षकों के साथ में हैं। तो समाज को निर्णय करने दीजिए कौन कहाँ खड़ा है। जो प्रधानमंत्री जी ने मार की हो या कुछ और। भैया एक मिनट नहीं, जानकारी के लिए, जानकारी के दूसरा लिए। भी एक प्रश्न आया था धड़ से सर जुदा करने वाली बात। तो आप लीपापोती कर रहे थे, लेकिन जब देश भर में धड़ से सर अलग करने की बातें हो रही थी और केवल महीने भर यही विषय चल रहा था, वैसी साहब किसके साथ थे? वैसी साहब थे धड़ से सर अलग करने वालों के साथ थे। वो कानून के जानकार हैं, एक पार्टी के बड़े नेता हैं, देश में उनको सब लोग जानते हैं, वो उनके साथ थे। तो जब सरिया की बात करते हैं, आप धड़ से सर कलम करने की बात करते हैं, तो देश आपको देखता है। अब तो सुनने में आ रहा है, आप भी सरतन से जुदा वाले के साथ आप तो लगातार उनके साथ हैं। आप तो लगातार के मुल्ले काटे जाएंगे इस नारे का समर्थन करते रहे। मैंने कई डिबेटों में आपको देखा है। तिवारी जी जवाब लगातार। दीजिए। और देश की अब जवाब तो लेने दीजिए। एक मिनट मुल्ले काटे जाएंगे क्या? पूरा मुझे तो ये भी याद नहीं कि पूरा क्या है ये। मुल्ले काटे जाएंगे ये कहना होगा, वो कहना अच्छा होगा। चलिए ठीक है। आप बताइए, कौन बोल रहा है? देखो तो कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा है? कम से कम बार बार कौन बोल मत रहा है? दोहराइए जो नफरती बेहतरीन नारे। वकील, रुकिए। हम देश किसी के के- माने जाने वकील बोल रहे हैं, जंतर मंतर पर बोल रहे हैं। आप आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, आप मुकदमा सरवर भी बहुत नहीं हुआ। बोलते हैं, आप बहुत बीच में सरवर बोलते जी हैं। रुक जाइए ना, उनके पक्ष को तो आने दीजिए, जान तो लीजिए तिवारी जी किस साइड है। देखो मुल्ले काटे जाएंगे क्या क्या है, ऐसे काटने वाला प्रात्यक्षिक जो विषय हैं उनके साथ हम कभी नहीं रहते हैं, किसी काटने की बात नहीं करते। अरे हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, जीवित करने वाले लोग हैं, योग लोगों को जीवन दान देने वाले लोग। ओम अंतरिक्षोगं शांति की बात करते हैं हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं और हम उस परंपरा के लोग हैं जिस काल में हमारी देवियां हैं। देवियां क्या करती हैं? सबके हित की बात करती हैं। जो हमारे देवता हैं सबके हित की, हम उस परंपरा के लोग हैं। लेकिन राक्षसों के सामने खड़े होकर के उनका सामना करने की भी हिम्मत हम रखते हैं। ये हिंदुत्व है। ये मुल्ले काटे जाएंगे, फलाने काटे जाएंगे, ये रखवाले होंगे, इसकी बात हम नहीं करते हैं। नहीं जो और इनके पक्ष में रहते हैं हम। नहीं जो नफरती बातें बड़े बड़े मंचों से कही जा रही हैं, फिर क्या अंतर रह जाएगा गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों में और हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों देखो में? ये जो तुरुप का पत्ता है, आप में उनमें क्या अंतर रह जाएगा? आप वही बात बोलेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा? आपके कोई थप्पड़ मारेगा, आप भी मारेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा? ये प्राचीन का कोई वो नहीं था। अगर कोई हमारे थप्पड़ मारता है, हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन कोई थप्पड़ मारेगा तो उसका हम जवाब जरूर देंगे। हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे। यही हमारी परिपाटी तो कौन करेगा? यही तो पूछ रही हूँ, कौन करेगा? क्या? आपको इस देश के कानून पर भरोसा है या फिर आप भी लेकर निकल जाएंगे हाथों में हथियार के, चलिए आइए अब इस देश में बदला करेंगे? प्राची ये अन्यथा चीजें हैं। हाथ में हथियार लेकर के आप बताइए कहां कितने प्रमाण हो गए? मस्जिदों से पत्थर बरसाने का और मंदिरों से पत्थर बरसाने का आप बताइए कितने उदाहरण आपके पास हैं?
हमारा प्रतीक मंदिर है, इनका प्रतीक मस्जिद है। आप बताइए मस्जिदों के सामने मस्जिद नारे से निकलकर लगाना। कितने लोगों की हत्याएं हुई अच्छा, हैं, ठीक। मंदिर से निकलकर कितनी हत्याएं हुई चलिए, हैं, इस बात का ये जवाब हमारा दीजिए। प्रतीक है। ठीक है सरवर जी, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, इंडिया टीवी को पूरा देश देख रहा है। ये कहना कि जुनैद अपराधी था, मैं कहता हूं जितनी सूची है देश में, अफराजुल हो, पहलू खान हो, तबरेज हो, जो नाम आप लेंगे सब में यही आएगा कि पहले इसने ये अपराध कर रखा था, इसका फला मुकदमा दर्ज था। तो एक सवाल आ जाता है कि यार ये सूची बजाय सरकार के और कोर्ट के इन गौरक्षकों के पास कैसे पहुंच गई कि इन्होंने ये काम अंजाम दिया। एक ये सवाल है। कौन कहता है कोर्ट के पास सूची नहीं है? कौन कहता है जाना कोर्ट के पास चाहिए सूची था नहीं है? कोर्ट को, फिर कोर्ट के को पास उसको सब सूची है। अंदर करना चाहिए था, आपके हवाले नहीं करना चाहिए था। वो तो भगोड़े हैं, पीओ है, तो कोर्ट से भगोड़े भगोड़े घोषित को हो भी रहे आप थे। ही ढूंढेंगे। अब यही तो सवाल पैदा हो रहा है ना कि ये हो क्या भगोड़ों को रहा? पकड़ने जाते हैं, पुलिस पे सबसे पथराव कर देते हैं। मैंने जो बजरंग दल बातें करता है कही क्या? हैं, गोरक्षा दल पथराव मैंने करता है। प्राची जी, पुलिस यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं और पूरे देश में इनका संगठन है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मुझे अवसर मिला कभी तो मैं प्रमाणित करूंगा। मेरे पास भी खबरें आती हैं। मैं कहता हूं लोगों को कि ऐसा क्यों करते हो, मुसलमानों में जो कमियां हैं उसको दूर करो, छोड़ दो उन तमाम चीजों को। जानते हैं पुलिस की निगरानी और गौरक्षक दल की निगरानी में बाजाब्ता बीफ का कारोबार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात के इलाके में चल रहा है। ये बात मैं कह रहा हूं नोट करने की। और इन लोग जो पैसा कम देता है उसकी हत्या होती है, या पैसा देने से इनकार करता है उसकी हत्या होती है। समय समय पर डिमांड इनके बढ़ते हैं। मेरे को एक प्रूफ दे दीजिए किस गोरक्षक के संरक्षण में बीफ का निर्यात हो रहा है? बताइए आप। हो रहा साहब, ऐसे मुंह फाड़ के बोलने से नहीं होता, तथ्य आधारित कीजिए आप। बताइए, एक सबूत दीजिए। मैं आपको जितने गो तस्करों का हर एक आदमी का प्रूफ दे सकता हूँ। बुलंदशहर में भी एक गो तस्कर का प्रूफ दे सकता हूँ मैं। आप प्रूफ कर सकते हैं। कोर्ट से भगोड़े को पुलिस पकड़ने जाती है, पथराव होता है। एक वीडियो दे सकता हूँ आपको। नहीं चलने देते, आप बोल देते हो, आप अदालत आप बोलते गोरक्षक बीफ का निर्यात करवाता है। लेकिन ये ऐसी बातें करते हो। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं। बिल्कुल निराधार बातें आपकी, बिल्कुल असत्य बातें हैं, बिल्कुल निराधार बात है। और ये एक दो जिस बात के हाथ पैर ही नहीं है वो बातें कर रहे हो आप नीलम जी। अपना पक्ष रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। हमारे नाम के पीछे रक्षक लिखा हुआ है, हम रक्षा करने वाले हैं, तस्कर और हत्यारे नहीं हैं। तो हमें दूर करने की आवश्यकता है। तमाम भारत में सैकड़ों बार चिल्ला चिल्ला कर बड़े मंचों से कहा, हमारे बड़े बड़े मौलानाओं ने कहा कि जब आस्था, और सुनिए किसी मौलाना ने बोला कि हत्याएं क्यों करते हो आप? किसने बोला? बताइए। वही कह रहा हूं। किसने बोला कि मुसलमानों, अगर हिंदू धर्म के लोगों की आस्था उन पर है तो वो हमारे बड़े भाई हैं, आप भी सम्मान करो। ठीक है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, कम से कम एहतराम कर सकते हैं, और एहतराम है, एहतराम उसका है। लेकिन यहां तो खेल पैसे का है साहब। एहतराम करने वाले जो कथित तौर पर, कथित अब शब्द अब लग रहा, कथित गौरक्षक जो यहाँ गैंग है, उसने हिंदू धर्म को भी बदनाम करने का काम किया है। और एक गोरक्षक भी छोटा, एक भी गोरक्षक का नाम आप सामने दे दीजिए। एक भी गोरक्षक का कोई भी प्रूफ दे दीजिए मेरे को। अब रात मैं ये नहीं कहता कोर्ट से पैसे के रात में जाग रहे हैं। एक भी प्रूफ दे दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड वाला जाग नहीं रहा है, आपके पास रात में सड़क पर जागते हैं बगैर पैसे के लिए। आप घर तक पहुंचाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपके पास एक भी प्रूफ है गोरक्षक नहीं है? मुझे गोरक्षक के प्रति एक भी प्रूफ है? धर्म आज का नहीं है, एक भी प्रूफ है आपके पास? 21वीं सदी का धर्म निराधार बातें ना कीजिए, निराधार बातें ना कीजिए। प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। आज आपने जागना शुरू कर दिया। सरवर जी कितना जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में, और ये आप तय करेंगे कि हिंदू धर्म में गौ माता का कितना सम्मान है और कितना सम्मान नहीं है? ये कौन सा आपके पास तय करेगा? कौन सी मशीन आ गई है आपके पास कि आप यहाँ बैठे बैठे तय कर लेंगे कि नीलम जी अपनी स्वेच्छा से रात को जागते हैं या फिर पैसों के लिए जागते हैं? मुझे बताइए। नहीं, पैसों के लिए जागते हैं। मुझे प्रूफ दीजिए ना, उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। 1000 उदाहरण है। उदाहरण दीजिए। आप 1000 की बातें कर रहे हैं। उसकी सेवा रात में जाग कर नहीं कर रहे हैं। पॉइंट बात करते हैं, सब लोग चीखने लग जाएंगे, सब लोग चीखने लग जाएंगे, तो आपकी बात नहीं आ पाएगी ना सरवर जी। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है हिंदू धर्म की, और आपको ये चिंता हो रही है कि गौ माता को अगर सम्मान दिया जाता है हिंदू धर्म में तो आपको भी एहतराम करना चाहिए, तो उन 1000 उदाहरण में से मेरे सामने एक उदाहरण रख दीजिए।
मैं सारी सवाल बात कह रहा हूं, पूछेंगे आप आप। उदाहरण कह रहे हैं। अरे सर, उदाहरण कोई नहीं माई देंगे का तो- लाल जाग ही नहीं सकता है। ये उदाहरण कथित गौ दीजिए प्रेमी ना। है, ये उदाहरण पैसे के लिए दीजिए। जागते हैं। उदाहरण ये दीजिए। रात उदाहरण क्या, वो उस स्थान उदाहरण पर ले दीजिए चलूं? ना। आप लोग पत्रकार हैं, जाइए वहां पर, माँ अभी के पब्लिक ला- कह देगी, माँ के अभी लाल ही पब्लिक जाग कह रहे हैं देगी। रोडों पे, माँ के लाल ही कह जाग रही रहे है हैं। पब्लिक। हरियाणा माँ के लाल ही जाग रहे हैं। हरियाणा के अंदर गौरक्षा चल रही है और मेघालय के अंदर बीजेपी जो है खूब बीफ का मामला चल रहा मैं है। सोच ही रही तो थी वहाँ अभी नहीं आप जाएंगे। मेघालय क्यों नहीं गए। चलिए ठीक है, नहीं, मेघालय इसका चले जवाब जाइए। दीजिए। मेघालय बिल्कुल, नहीं गोवा जाएंगे। और मेघालय भी चलेंगे, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए। जो संगीन आरोप आप पर लग रहे हैं और जो सरवर जी कह रहे हैं कि बिना पैसे के रात में आप लोग जाग नहीं सकते, ये कथित गाय प्रेम है आपका। देखो प्राची, निरर्थक बातों के उत्तर नहीं हुआ करते हैं। निरर्थक बातों का कोई सवाल परिणाम ही भी नहीं है तो होता उत्तर क्या होगा कोई उसका? परिणाम भी कुछ नहीं नहीं होता है। कोई थूक करके भाग जाएगा, आप साफ करते जाइए। इनके पीछे इनको ऑन करने वाला कौन है? ये कह करके यहाँ से निकल लेंगे। इनके विधायक- जिसका कोई इनके आधार हो विधायक उसका इनका खुला उत्तर लीजिए सपोर्ट आप। करते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, मैं निरर्थक बातों के उत्तर नहीं देता। जिसका कोई आधार नहीं उसका उत्तर नहीं देता। इनके पीछे आधार आप मांगते रहे, उन्होंने एक भी आधार दिया क्या? ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, जहां पर हम हरियाणा और राजस्थान की जो भूमि पर हो रहा है, हरियाणा के वो गौरक्षक हैं जिन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही राजस्थान की सरकार। एक हमारे गौरक्षक की पत्नी के पेट में पल रहे 9 महीने के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उसमें और भीलवाड़ा के विशाल पारिक के हत्या में जिस प्रकार का इन्होंने राजनीतिकरण किया है, जिस प्रकार की इन्होंने अपनी जिहादी सोच दिखाई है, इसलिए मैं अंत में एक यही बात कहता हूं कि राजस्थान की सरकार जिहादी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है और वहां की जनता ये सब कुछ देख रही है। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।